जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। 31 रुपये का शेयर है। Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या खास बात है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 31 रुपये से स्टार्ट करते हैं और इसका मार्केट कैप देख लीजिए, 28,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो एक ऐसा शेयर आपको मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर का जो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत अच्छी बात है। कभी आरबीएल बैंक का भी मार्केट कैप बहुत कम होता था, आपने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद तेजी तेजी होती चलेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न गिरावट है, 1 महीने का चार्ट पैटर्न गिरावट है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए गिरावट ही गिरावट 1 साल के अंदर आपको देखने को मिली है। और 5 साल में कुछ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि 18 रुपये का शेयर होता था, वो तेज़ी दिखाते हुए 66 पहुँच गया, बढ़िया पैसा बना के दिया। उस समय ज़्यादातर शेयर ही भाग रहे थे, ज़्यादातर बैंक, सरकारी कंपनियां, सबने पैसा बना के दिया, और इतना पैसा बना के दिया है कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि 20 रुपये का शेयर आरबीएल का 650 पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी तेजी, और ये तेजी भी कभी कभी बड़ी खतरनाक हो जाती है। जो तेजी में पार्टिसिपेट करके पैसा बना लेता है उसकी तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है। लेकिन उस तेजी को देख के जो बाद में खरीदता है थोड़ी बहुत गिरावट के बाद, वो बड़ा फंसता है। वो बहुत ज़्यादा दिन तक परेशान हो जाता है कि मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि वो शेयर ऑलरेडी पैसा बनाकर दे चुका होता है और वहाँ पर बड़ा प्लेयर धीरे धीरे माल निकालता हुआ होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम नहीं ध्यान देते हैं। चलिए, रिजल्ट आ चुके हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, 1 साल पहले 8,623 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 8,777 करोड़, उसके बाद 9,070 करोड़, उसके बाद पिछले मार्च में 9,698 करोड़ का भी 9,726 करोड़। रेवेन्यू वाइज देखते हैं, लगातार अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसी तरह से अगर हम नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं, 1,325 करोड़ का है, इससे ज़्यादा है, 1,200 करोड़ से भी ज़्यादा है, 1,234 करोड़ से भी ज़्यादा है, और 1 साल पहले वाले क्वार्टर में 1,284 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उससे भी ज़्यादा है। कमाल की बात यह है कि कभी यहाँ पर देखिए ग्रोस एनपीए कितने का होता था, देखिए 4.95, नेट एनपीए 1.75। आज की डेट में देखेंगे तो आधा परसेंट तो नेट एनपीए है, देखिए 0.51%, और लगातार 3 से 2.71 से 2.67 से अब 2.61 हो गया ग्रोस एनपीए। जी, ये कम होने से फ़ायदा है कि हाँ, मार्केट में जो फंसा हुआ पैसा है बैंकों का, जो लोन देते हैं, उसका परसेंटेज है। ठीक है, तो ग्रोस एनपीए कितना है? 2.61%, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक संभावना बन सकती है कि फिर दोबारा हो सकता है 66 मार दे, लेकिन स्टडी कीजिएगा, ऐसे नहीं जल्दीबाजी होनी चाहिए। जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत हो जाता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं कैसे वो धोखा खा सकते हैं, देखिए मैं वो भी आपको एक शेयर दिखा देता हूँ। दोस्तों, किसी भी न्यूज़पेपर में कल आप उठा के देखते, या फिर किसी भी आप जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज देने वाले लोग रहते हैं, उनके वीडियोस अगर आप देखें, कहीं पर भी आप उठा के देखेंगे, कल मैंने भी इसके बाद इसको कवर किया था, और कवर भी इस तरीके से किया कि रेवेन्यू के अंदर 200% की तेज़ी, नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनी के 200% की तेज़ी। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो 2.99% ही, 3% की ही तेज़ी देखने को मिली। नहीं, अच्छी खासी तेज़ी ऊपर की साइड में खुलता है, और खुलने के बाद ऊपर भी जाता है 248 रुपये से, लेकिन वहाँ से गिर कितने परसेंट जाता है देखिए, ये देखिए यहाँ पर लगभग 2% ऊपर से गिरावट हो जाती है। तो इतना रेवेन्यू, इतना अच्छा खासा जंप है, नेट प्रॉफिट के अंदर इतना अच्छा खासा जंप है, तो फिर गिर क्यों गया? देखिए, ये खेल अगर आपको समझना है तो समझिए कि ज़्यादातर खेल क्या होता है। आपने सुन लिया न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ के बाद क्या करते हैं लोग, 1 लाख रुपया उनके पास है, वो 5 लाख का माल मार देते हैं, 4 लाख का माल मार देंगे इंट्राडे में। अब बड़ा प्लेयर इस चीज़ में ढूंढता है शिकार करने को। स्टॉक मार्केट क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक का प्रॉफिट दूसरे पे चला जाता है। तो जो लंबे समय में खेलने वाले, देखिए यहाँ पर ऐसी स्टडी नहीं होगी। स्टडी ये है कि आप कैसे स्टडी करें इसकी। देखिए, गिरा हुआ शेयर है, कभी नीचे होता था 214, फिर तेज़ी दिखाई इसने, 381 मारा, फिर गिरावट हुई, 200 रुपये पहुँच गया, 200 से फिर ऊपर की साइड में गया, 327 रुपये, फिर गिरावट हुई। तो इसी तरीके से आपको एसआईपी करनी चाहिए। रिजल्ट अच्छे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग भागेगा नहीं शेयर। शेयर का जब मन होगा तब भागेगा। भागने के लिए एक एक दिन में इतने शेयर भाग जाते हैं कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। मार्केट ऐसा नहीं जैसे कि आप समझ रहे हैं। जी, कोई और एग्जाम्पल? ये तो समझ में आ गया आपको कि इसके रिजल्ट्स बढ़िया आए थे,
खुला ऊपर 6%, 5-6% ऊपर, लेकिन गिर गया नीचे की साइड। ठीक है, गिरने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। बड़ा प्लेयर माल भी निकाल देता है, दूसरी बात सेल मार देता है बड़ा प्लेयर, पहले से ही इस तरीके के लोग आ जाते हैं जो इंट्राडे में पैसा बना के निकलते हैं। काफ़ी उनका मन है नहीं भागने देते, हो सकता है नीचे गिर के 230 तक भी आ जाए, अभी मन नहीं हो 6 महीने के बाद भागे, 2 महीने 3 महीने के बाद भागे, हो सकता है 3 दिन के बाद भाग जाए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सेम डे शेयर नहीं भागता, उसके बाद भागता है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही इंट्राडे वगैरह में आते हैं तो आप पैसा अपना गंवा भी सकते हैं। अब इस शेयर को देखिए, आपको कितनी तेज़ी दिखाई दे रही कैंपस के अंदर, 2.80% की, 3% की नहीं। आप इसको देखिए कि सुबह मॉर्निंग में कितना था, 226, हाई कितना मारा और कितने परसेंट की तेज़ी दिखा दी, 13%। 13% की तेज़ी दिखाने के बाद सिर्फ 2% की तेज़ी रहेगी, तेज़ी दिखाई फिर गिर गया नीचे की साइड में। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट ऐसे ही है, हल्का ही है, पैसे के दम पे शेयर को भगाना, अपना माल जब निकालते हैं शेयर का गिरना, ये एक साइंटिफिक पैमाना होता है कि जिधर की तरफ लेवल डिमांड एंड सप्लाई का खेल रहता है, एकदम से बड़ा प्लेयर आ जाए, खरीदारी खरीदारी, शेयर भाग जाएगा। बेचना शुरू कर दे तो शेयर गिरना शुरू हो जाएगा। खरीदार ज़्यादा नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, माल सस्ता हो जाएगा। खरीदार ज़्यादा नहीं यार, खरीदार बस सिर्फ इस समय गए आप मार्केट के अंदर, आप गए कि दशहरी आम चाहिए, ठीक है, आप देख रहे हैं कि वैसे एक दुकानदार है बस सिर्फ, वहाँ पर पहुँच गए 20 लोग, ठीक है, तो सारे कह रहे हैं कि मुझे, तो उसने कहा कि नहीं भाई 70 रुपये 80 रुपये किलो है, आप कह रहे नहीं 10 रुपये कम कर लो, वो कहा नहीं 80 मिलेंगे, क्योंकि उसको दिख गया कि और भी खरीदने वाले लोग हैं। तो देख रहे हैं आप मार्केट को, या वैसे ही दोस्तों जैसे कि कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे न्यू जेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड के, ठीक है, तो रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं थे, तो वो मार्केट ने दिखाया भी, गिरावट भी हो गई है, ठीक है, लेकिन लोगों को कुछ लग रहा नहीं आज तो गिर गिर कर ये 500 रुपये पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ पर खा गया, देखिए जिन लोगों ने शॉर्ट किया, उसके बाद फिर गिरावट हुई, उसके बाद फिर। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट ऐसे ही हल्का फुल्का है, आप आ जाएंगे और न्यूज़ देखकर, रिजल्ट्स देख के दाव खेल देंगे, आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होने वाला। और देखना चाहते हैं और दिखाता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है MRPL, मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए इसके कल शानदार रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद देखिए ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी थी कल, और इतनी शानदार तेज़ी बनी कि सारे के सारे हैरान रह गए कि शेयर सीधा नीचे से सीधा 166, यहाँ पर देखिए 100, तेज़ी 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 दिखाता हुआ शेयर पहुँच जाता है 178 रुपये के आसपास। उसके बाद देखिए आज इसके अंदर गिरावट होती है, देखिए पहले तो ऊपर ही खुलता है 176 रुपये के आसपास, उसके बाद फिर 165 पहुंचता है, 165 से फिर आज 176 मार दिया, उसके बाद फिर गिरावट हो गई। तो बड़ी वॉलेटिलिटी रहती है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्राडे वगैरह कभी आपका सक्सेस हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगा आपका, कहीं ना कहीं फिर पकड़े जाओगे। दोस्तों अगला शेयर है फेडरल बैंक। ये शेयर कभी 120-130 रुपये से भागता ही नहीं था ऊपर, काफ़ी नीचे, कुछ समय की बात करें, और कभी तो नीचे 70-75 रुपये के आसपास ही था। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल 70-75 रुपये के आसपास, देखिए 49, तेज़ी बन गई 113, फिर नीचे की तरफ आ गया 44 रुपये, ठीक है, कोरोना वायरस के टाइम पर। 40 रुपये से आज तक जो तेज़ी इसके अंदर बनी है, शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये कितना पैसा बना के दे दिया है इसने, 600%, 6 गुना तक पैसा कर दिया है, ठीक है। तो 2020 से लेकर अभी तक कोई इसके अंदर बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, लेकिन आप क्या आते हैं कि जैसे ही दिमाग आपका शांत होता है फिर उसके अंदर पत्थर मार देंगे। वो पत्थर किस चीज़ का रहेगा, कॉल पुट इंट्राडे, दुनिया भर का दिमाग। कहीं किसी की वीडियो देखेंगे वो कहेगा नहीं आज तो ये वाला चीज़ बन रहा है, आज ये बन रहा है। देखिए मेहनत कीजिए, किसी कंपनी के बारे में पढ़िए, कोई सस्ती कंपनी सस्ते दाम पर आपको मिल गई, उसके बारे में स्टडी कीजिए। अब उसके रिजल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, तो शेयर में अच्छा आने वाले टाइम में उछाल देखने को मिलेगा, उस चीज़ से आप वंचित रह जाएंगे। अभी भी देखिए 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा, स्टडी करी, जिन्होंने सोचा कि SBI बैंक ने कितना बढ़िया पैसा बना के दिया है, 30 रुपये का PNB ऊपर 140 रुपये तक गया, कितना बढ़िया पैसा लोगों का बना है, उन्होंने पैसा बना लिया। लेकिन आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आना है, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स को देखना है, बस देख लिया। बोलता हूँ मेहनत कीजिए शेयर के बारे में नहीं, इधर उधर की बातें, आज कितना भागेगा, आज कितना गिरा, कल के लिए बताइए, उसके लिए बताइए। अरे भाई क्या करोगे ये सारी चीज़ें जान के। अच्छी कंपनी ढूंढिए, ढूंढ के होल्ड कीजिए, समय लंबे समय के लिए पैसा बनता है।
दोस्तों दो मजबूत शेयर में अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जो गिरावटें होती रहती हैं, उसके बाद उनके अंदर अचानक ही फिर तेज़ी बन जाती है। आईसीआईसी बैंक, देखिए अब रिजल्ट का सीजन चल रहा है, वो तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट्स के अलावा भी आप देखेंगे कि गिरावट तेज़ी। ऐसा क्यों होता है? ये डब्लू बन गया 6 महीने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यही वो शेयर्स हैं जिनके बिहाफ पर बड़ा प्लेयर एक दिन के अंदर कॉल पुट के द्वारा, जैसे कॉल मारी किसी ने आज, ठीक है, जैसे 24,300 की कॉल पे किसी ने अगर दाव खेला होगा तो उसका 40 रुपये से लगभग 120-130 रुपये, 1.5 गुना 2 गुना पैसा हो गया उसका। ठीक है, दाव मत खेलिए, 1.5 गुना 2 गुना चला भी जाता हो पैसा। ठीक है, गलत गलत, देखिए अगर आपका पैसा बन गया तो बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर इतना दम नहीं कि 1 लाख रुपए आपके पास अगर वो चला गया तो, देखिए बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए को 3 साल तक भी चला सकते हैं अपने खर्चे पानी में, दाल रोटी के अंदर। ठीक है, नॉर्मली जो सामान आप लेकर आते हैं, 1 लाख रुपए अगर वो डाल दिया जाए तो 3 साल तक भी लोग निकाल सकते हैं। 30,000 रुपया साल के अकॉर्डिंग, जो दाल सब्जी खाने पीने के में, 1 लाख रुपए को 3 साल तक, और एक झटके में लोग एक एक दिन के अंदर 1-1 लाख रुपया ख़त्म कर देते हैं। गलती मत कीजिए, बढ़िया शेयर है, गिरावटें मिलती रहती हैं। ऐसे भी काम होता है जहाँ पर अच्छी कंपनियाँ होती हैं, उनमें भी दाव खेला जाता है। दोस्तों अगला शेयर है एचडीएफसी बैंक। इसका भी देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न, देखिए तेजी गिरावट ये आपको देखने को मिलता रहेगा। तेजी होगी, उसके बाद गिरावट, तेजी गिरावट। ठीक है, चाहो तो इसमें भी आप फोकस कर सकते हो। देखिए पैसा जो बनता है, बड़ा पैसा, वो ऐसे ही छोटे शेयर खरीद के लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ता है। समझ बात आ गई? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ शेयर्स थे, इनके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।